उस समय क्या होता था ना, मॉर्निंग में कोई बंदा ना प्रेयर में जाना नहीं चाहता था। ज़्यादातर बच्चे वो कहते थे मैं क्लास में बैठूंगा, और आते थे चेकिंग करने वाले सर की कौन कौन क्लास में है, कौन कौन प्रेयर में नहीं गया। तो कई बोलते सर हम ना झाड़ू लगा रहे हैं, मतलब क्लास रूम को साफ़ कर रहे हैं। कई बोलते सर हम बेंच को साफ़ कर रहे हैं, बेंच को साफ़ कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त ने मुझे बोला, और जबकि ऑलरेडी डिसाइडेड होता था कि आज ये 2 बंदे करेंगे स्कूल में, मतलब क्लास में साफ़, कल 2 बच्चे करेंगे। तो ऑलरेडी 2 बच्चों के नाम पहले सेलेक्टेड थे, मुझे नहीं पता था। ठीक है ना, एक वही हरामी लड़का था और एक उसका फ्रेंड था। मुझे बोल रहा है कि तू भी इस क्लास में रुक जा, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, हम सर को बोल देंगे कि झाड़ू लगाने के लिए रुका है या जो भी कुछ है, सफाई भाई तो करनी पड़ती है ना भाई। तो मैंने बोला यार बात तो सही कह रहा है यार, मतलब कितना सभ्य लड़का है बताओ। तो वहाँ से टीचर आया वहाँ पे, तो कह रहा हाँ भाई प्रेयर में 3 बंदे। तो मैंने सर झाड़ू लगाने के लिए रुके थे। तो लिस्ट निकाली उसने, अरे आज तो प्रदीप और शुभम का नाम था, तेरा नाम क्या है? मतलब सुशील, इधर आ। भाई उसने मुझे कुत्ते की तरह मारा और फिर प्रेयर में ले गया। प्रेयर में ले आके हमारे पीटीआई से शिकायत कर रहा है। उसने बोला तू तो वही है ना जिसको 3-4 दिन पहले लात मारी थी मैंने यहाँ से, तू साले लत को सुधरेगा नहीं तू। मैंने यार मतलब स्कूल में आके मैं पढ़ना यहाँ पे चाह रहा था, और मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ, मतलब समझ नहीं आ रहा। और मैं प्राइवेट से पढ़ के गया था, मैं बहुत इंटेलिजेंट था पढ़ने में, ठीक है ना। तो वहाँ पे जब 6th क्लास में एडमिशन लिया था, तो मेरे को लगता है कि स्टार्टिंग में ही सर ने कुछ पूछा होगा और मैंने जवाब दे दिया होगा, क्योंकि नया नया था वहाँ पे सरकारी स्कूल में, और प्राइवेट से पढ़ के गया था। तो प्राइवेट के पढ़े हुए बंदों को मतलब उनकी डिक्शन, उनकी नॉलेज थोड़ी सी एक्स्ट्रा होती है, तो उस लेवल की मैं बातचीत करता था। तो हो सकता है उन लोगों को पसंद नहीं थी ये चीज़ें, इसलिए उसने बोला कि साले हम तुझे अपनी जैसा ही बनाएंगे, तो टेंशन ना ले। तो जब 3-4 बार मार खाया ना कंडक्टर से, ऑटो वाले से भी, ऑटो वाले से पिट गया मैं। 3 रुपये टिकट, 2 रुपये टिकट लगती थी मेरे पे, 1 का सिक्का ही बचा था, तो उसने ही मार दिया। मतलब उसको लगा कि मैं डेली का यही मेरा काम है, क्योंकि करते होंगे लोग, है ना। तो पता नहीं किसके से पिट गया। हाँ, उसके बाद ना मैं मतलब दोस्त मेरे बोलते थे कि अबे क्यों टिकट देता है, लटक के जाएगा बस में। अब उन्होंने फिर लटकने की आदत लगवा दी। और भाई एक दिन मेरे पापा के साथ ना एक उनके फ्रेंड थे जो सुबह सुबह ना मॉर्निंग वॉक पे जाते थे। तो ना वो बैठे हुए थे बस के अंदर, और मैं जानता नहीं था उनको बिल्कुल भी, थोड़े बूढ़े तरीके के थे, और मैं गेट पे लटका हुआ हूँ। तो उन्होंने बोला बेटा ऊपर आ जाए, तो बुड्ढे को ही धमकाने लग गया मैं, ठीक है ना। उन्होंने पापा को मेरे आके शिकायत कर दी सुबह सुबह, और मैं टाई वाई लगा के बेल्ट लगा के स्कूल जाने को रेडी हो रहा हूँ। और उसके बाद फिर मैं, पापा मेरे को बुला रहे इधर आ जरा। तो मैं अंदर गया, तो मैं देख के चौंक गया, रही ये तो वही बड़ा बुड्ढा है जिसको कल मैंने धमकाया है। तो मेरे पापा ने बोला तू लटक के बस में आता है? मैंने नहीं तो। कह रहा ये अंकल झूठ बोल रहे हैं। मेरे पापा ने फिर मेरे को पेला, ठीक है ना। तो मैंने बोला यार मैं वहाँ पे स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहा हूँ या मैं पिलने के लिए जा रहा हूँ मैं? तो पता मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, और मैं डेली इसी उम्मीद पे स्कूल जाता था कि आज साला पिट के ही आना है। ठीक है। और जिस दिन नहीं पिटता था ना, उस दिन को बड़ा बुरा लगता था, क्योंकि डेली किसी ने साले आदत ही बना ली थी। एक बंदे का नाम था अमरचंद, हमारे टीचर का, उसको ना क्लास के बच्चे चिढ़ाने लगते थे, तो उसे करमचंद बोलते थे। अच्छा। जबकि था वो बहुत शांत स्वभाव का, और उसे उसी बात से बुरा लगता था कि जब मैं सरल स्वभाव का हूँ तो मुझे करमचंद क्यों बोला जाता है, ठीक है। तो उसे गुस्सा आ जाता था इस बात के लिए। तो वो मेरा नाम लगा के बोल रहा है सर देखो आपको ये करमचंद बोल रहा है। वो मुझे पकड़ के प्रिंसिपल के पास ले जाए, वो खुद ना मारे, इतना शांत स्वभाव का था वो, खुद मारता ही नहीं था। प्रिंसिपल के पास, जैसे हमारे को नहीं, जैसे बहन से लड़ाई हो गई तो पापा के पास ले आते थे, उसको पानी नहीं दिया तो बहन जाके मम्मी शिकायत लगा रही है, हमें कुछ नहीं कहती थी, वैसा ही वो मास्टर था, ठीक है। वहाँ पे ले आके अब मेरे पापा को बुला लिया भाई। अब मेरे पापा मुझसे पूछ रहे मैं क्यों जाऊँ स्कूल में, क्या है? पापा पेरेंट्स मीटिंग है, पेरेंट्स मीटिंग आपको चलना पड़ेगा। अब ये थोड़ा बोलूँगा कि मैंने करमचंद बोल दिया उसे, है, और जबकि मैंने बोला भी नहीं था। अब भाई पापा स्कूल में गए, और स्कूल के टीचर लोग भाई ऐसे होते थे कि पेरेंट्स मीटिंग में सबको एक लाइन से खड़ा कराया पेरेंट्सों को, और बोल रहे अपने लड़कों को समझा लो नहीं पिट जाएगा मेरे हाथ से, बस इतनी मीटिंग है, तुम घर जाओ अपने। अब घर वाले बोल रहे हैं साले क्या है ये मीटिंग, अपना साला गुड़गांव में नौकरी कर रहा हूँ मैं, वहाँ से तुम्हारे पेरेंट्स ये सुनने के लिए फ़ोन मैसेज कर देते मेरे को कि पिट जाएगा तुम्हारा लड़का, समझा लो। करमचंद की वजह से क्या समझ ही नहीं आता था यार। और उसके बाद हमारे स्कूल के लौंडे ना भाई बड़े हरामी थे। कौन सा था तेरा स्कूल? लाजपत नगर में था, शहीद हेमू कलानी। अच्छा। तो उस वाले स्कूल से पढ़ा हूँ मैं। तो जब मैं 6th से 7th और 6th 7th 8th में मतलब इतना ज़्यादा बंक मारने लग गया, और ऐसे लोगों के साथ थोड़ी बना दिया लोगों ने। हाँ बना दिया, सीरियसली बना दिया। लेकिन हाँ पढ़ने में तेज़ था, फेल कभी हुआ नहीं, और मतलब मस्तीबाजी भी करता था, बट पढ़ता भी था। ऐसा नहीं कि सिर्फ मस्तीबाजी में ज़िंदगी लुटा दी, क्योंकि आज मैं पोस्ट ग्रेजुएट कर चुका हूँ मैं, तो डेफिनेटली सी बात है कि पढ़ के ही पास हुआ हूँ इसी बात से, राइट। तो अब 7वीं 8वीं क्लास में जाने के बाद अब इतना ज़्यादा लोगों ने पीट दिया था। आपको ये बात पता है कि जब आप स्कूल में पढ़ते हो सरकारी स्कूल में,
तो बीच में कोई ऐसा सेशन आता है जहाँ पे कुछ दूसरे स्कूल से बंदे आते हैं ट्रेनिंग के लिए, और 2-3 महीने वो पढ़ाते हैं अच्छा, आपको। वो टीचर ट्रेनिंग के लिए आते हैं, नए टीचर होते हैं। हाँ, जो इंटर्नशिप पे होते हैं ना, तो वो पढ़ाने के लिए आता है आपको स्कूल में। सोचो, उन तक ने मेरे को मारा। वो तो मारते ही नहीं, वो तो वो तो ट्रेन। मारते ही, उन तक ने मुझे मारा। तू मतलब हरामी बन गया था। एक्चुअली मेरे को ना पहले मतलब मिमिक्री करने की थोड़ी आदत थी, मतलब किसी किसी एक्टर की मिमिक्री करता था, इवन मैं अपने स्कूल के प्रिंसिपल की मिमिक्री करता था। मतलब मजे मजे में लौंडे चढ़ा देते होंगे। हाँ, उनकी आवाज़ की प्रिंसिपल की मिमिक्री करता था। प्रिंसिपल घबराया हुआ था भाई हमारे स्कूल में कि ये लौंडा है कौन। अब मतलब जब भी कॉरिडोर में किसी की लड़ाई हो रही होती थी ना, या लंच ब्रेक में कोई लंच आधे घंटे का होता था, तो कोई बंदा 40-45 मिनट से कॉरिडोर में घूम रहा है, मतलब आ ही नहीं रहा क्लास में, तो एक बार कोने पे खड़े होकर चिल्ला दो प्रिंसिपल की आवाज़ में, हाँ भाई क्या हो रहा है यहाँ पे। तो सब बंदे भाई भाग के अफरा तफरी, क्योंकि प्रिंसिपल का बहुत बड़ा खौफ था हमारे स्कूल में, तो अफरा तफरी मस्ती थी, और सब अपने क्लास में बिल्कुल सेटल हो जाते थे। और मैं फिर चौड़े में जाता था क्लास में, हाँ भाई क्या हो गया यहाँ पे, कह रहा है प्रिंसिपल जल्दी बैठ जाता आराम से। एक दिन क्या हुआ, मैं ना एक दिन नहीं, मैं किसी को बता नहीं रखा था, मैंने किसी को बता नहीं रखा था, ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ कि मैं ना जीने से ना ऐसे ऊपर देख रहा था, बंदे बहुत सारे भीड़ लगा खड़े हैं, चल आज बोलता हूँ मैं। तो मैंने फिर आवाज़ लगाई, प्रिंसिपल की आवाज़ लगाई, और सारे बंदे क्लास के अंदर, और मैं चौड़े में, मैं घूम के पानी पीने के लिए जा रहा था कि ठीक है अब सब भग गए, मैं क्लास में जा रहा हूँ पानी पी के आता हूँ। जैसे पीछे मुड़ा ना, प्रिंसिपल खड़ा था वहीं पे, ठीक है। देख लिया रंग यार। हाँ, तो प्रिंसिपल बोल रहा है ऐसे करके, एक बार दोबारा। तो मैंने बोला सर मैं नहीं था, सर मैं नहीं था। नहीं था तो तू ही, तेरी 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 तलाश थी मुझे बहुत दिनों से, एक बार और कर दे बेटा, देखिए टैलेंट है ये। तो मैंने बोला लगता है चढ़ा रहा है ये, हैं, अब कर दो भाई उसके सामने। मैंने उसकी आवाज़ निकाल दी भाई, ऐसा घुमा के उसने थप्पड़ मारा मेरे को, साले ये करने आता है तो स्कूल में, ये करने आता है तू, मेरे नाम लेके बस बच्चों को डराता है तू। अब भाई उसने फिर मेरे पापा को बुला लिया। अब मैं घर में आके क्या बोलूँ भाई, 6-7 बार पापा को बुला के ले गया था। मैंने कहा यार फिर वही बोलेंगे, समझा मैं लौंडे को, नहीं पड़ जाएगा मेरे हाथ से, तो मैं पापा को बुला ही नहीं रहा। अब उसने क्या किया, मेरे क्लास टीचर को नाम दे दी कि जब तक इसका बाप नहीं आएगा ना, तब तक तू इसको क्लास में घुसने मत दियो। तो मेरा रोल नंबर 42 था, तो जब भी रोल नंबर लेता एक लाइन से, तो रोल नंबर 41 यस सर, रोल नंबर 42 यस सर, बाप को बुला के लाया है तू, नहीं चल बाहर निकल। अगले दिन फिर रोल नंबर 41 यस सर, रोल नंबर 42 यस सर, बाप को बुला के लाया है, नहीं सर। एक दिन बोल रहा है रोल नंबर 41 यस सर, रोल नंबर 43 यस सर, मैं सर रोल नंबर 42 तो बोला ही नहीं, बाप को बुला के लाया है, नहीं भाग यहाँ से। तो मैंने बोला यार अब तो यार ये बात हो गई यार। तो मैं घर पे आया, बोले पापा कल पेरेंट्स मीटिंग है। पापा मना कर रहे, मैं नहीं कहूँगा। उनसे रोज सवाल जवाब होते हैं, उनका काम हैम्पर हो रहा है। कह रहे मेरे पापा बोल रहे जाके अपने टीचर को बोल दियो कि हाँ ठीक है मैं समझा लूँगा, लौंडे को नहीं पड़ जाएगा मेरे हाथ से। अब भाई मैं स्कूल में क्या बोलूँ कि पापा नहीं आना चाह रहे। मैं फिर पापा को रिक्वेस्ट करी कि पापा आ जाओ प्लीज़, आ जाओ प्लीज़ आ जाओ। तो बहुत मुश्किल से फिर पापा गए, ठीक है। तो फिर वही समझा लो, लौंडो को पिट जाएगा मेरे हाथ से। मेरे पापा ने पूछ लिया, अरे भाई बहुत बार समझा लिया यार इसको, ये करता क्या मुझे बताओ तो सही, तुम पूछने का मौका ही नहीं देते मेरे को। जब भी आता हूँ बोलते पिट जाएगा लड़का, समझा लो, और ये बोल के चले भी जाते हो। अच्छा, हाँ चले भी जाते हैं भाई, पता नहीं कौन सी ऐसी उनकी मीटिंग अर्जेंट होती है। तो पापा ने पूछ लिया ऐसा क्या करता है मेरा लौंडा, जो साला जितनी बार भी आया हूँ ना कोई पेरेंट्स नहीं दिखे, होती पेरेंट्स मीटिंग है, सिर्फ अकेला पेरेंट्स मैं दिखता हूँ यहाँ पे, होता क्या है इस स्कूल में, क्या करता है लौंडा ये। तो अब एक मास्टर ने शिकायत लगाई हो, तब तो हर मास्टर ने प्रिंसिपल को शिकायत लगाई होती है, हर मास्टर अलग अलग जाके आपको बुलाता है वो और बोलता है समझा लो, और सारे टीचर एक ही जैसी बात बोलते हैं, समझा लो लौंडे को नहीं पड़ जाएगा मेरे हाथ से। अब जिस बंदे ने मेरे को लास्ट टाइम बुलाया था ना, मैं भी वहीं खड़ा था, तो वो बोल रहा हाँ भाई तूने क्या किया था। मैंने बोला सर आपने तो पापा को बुलाया और कह रहे पड़ जाएगा मेरे हाथ से, मैंने क्या किया आपको पता ही नहीं है। तो कह रहा वो प्रिंसिपल ने बोला था बाप को बुला कर समझा दियो। तो मेरे पापा बोल रहे यार ये तो गलत बात है यार, आपको पता भी नहीं है इसने किया क्या है और मुझे बोलो समझा लो नहीं पड़ जाएगा मेरे हाथ से। ऐसा मत करो यार, हर लोग अपने नौकरी करता है, पेट पालने के लिए इतना दूर जाता हूँ, गुड़गांव जाता हूँ, मैं वहाँ से आया हूँ सिर्फ ये सुनने के लिए कि पड़ जाएगा मेरे हाथ से, समझा लो। तो फिर पापा को भेज दिया, ठीक है ना। अब स्कूल में फिर उन्होंने बोल दिया कि मेरी मीटिंग ऑलरेडी हो गई है, तो हाजिरी वगैरह लगने लग गई, ठीक है।